हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हमने आप लोगों के लिए मैथ का जो लाभ एवं हानि है उसको हमने लेकर आया, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस को। बहुत से लोग इसमें डाउट था और प्रॉब्लम भी था। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था परसेंटेज का, उसमें काफ़ी आप लोगों को प्यार मिला, व्यू भी आया था अच्छा। और इस बार हम फिर से आप लोगों के लिए लाभ और हानि लेकर आए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। वीडियो हो सकता है 2-3 पार्ट में जाए, लेकिन इसमें सभी बेसिक और शॉर्टकट ट्रिक के साथ में आप लोगों को हम बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को चालू करने से पहले हम समझ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। दोस्तों, आज लाभ और हानि के बारे में तो लगभग सभी को ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बता दिया जाए। दोस्तों, आज इस समय आप जहां कहीं भी जाएं, जो कोई भी काम करें, हर जगह लाभ और हानि की चर्चा होती है, चाहे वह कोई भी काम हो। आजकल तो रिश्ते भी लाभ हानि के तौर पे चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं आज, लाभ हानि। लाभ हानि दोस्तों, किसी वस्तु का लेन देन या किसी भी तरह का लेन देन में हुए घाटे या अधिक को, हुए कमी या अधिक को, घाटे या ज्यादा को लाभ हानि के एक नाम दिया गया है। यदि आप किसी से लेन देन करते हैं, किसी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके जो शेष होगा वही हमारा लाभ हानि का रूप दिखाएगा। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई ये जो पेन है आपने लिया इसको 5 रुपये में और दूसरे व्यक्ति को बेच दिया आपने 6 रुपये में, तो इसमें का जो अंतर है 1 रुपया, ये हो जाएगा लाभ। और यदि आपने 6 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, तो ये जो लॉस होगा 1 रुपये, ये क्या हो जाएगा, हानि। ठीक है दोस्तों, तो लेन देन के जो लेन देन के बाद, मतलब लेन देन के जो शेष आते हैं, जो मतलब कि उसका कमी हो या अधिक के हो जो आते हैं, वही लाभ हानि कहलाते हैं। लेकिन इसमें हम मैथ का सोल्यूशन करने वाले हैं, तो ज़्यादा इसमें नहीं, कुछ डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो क्वेश्चन से शुरुआत नहीं करें, पहले इसका बेसिक जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको लाभ हानि पढ़ने के लिए निम्न जो मदें हैं, जो निम्न बातें हैं, उसको ध्यान देना होगा आपको। सबसे पहले क्रय मूल्य। क्या दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का यहाँ पे 2 मीनिंग होता है। पहला होता है परचेज। क्या दोस्तों, परचेज होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉस्ट। ठीक दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं परचेज प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट नाम में हम सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीपी। शॉर्ट नेम है सीपी। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है। किसी भी वस्तु को आप मान लीजिए, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई ग्राहक है, इसने आया, इस वस्तु का मूल्य पूछा, भाई इस वस्तु का मूल्य बताओ। इसने बताया 5 रुपया। तो यह वस्तु जब इस वस्तु को खरीदता है, तो खरीदा गया वस्तु ही इसके लिए क्या कहलाती है, क्रय कहलाती है। यानी क्रय का मतलब खरीदना होता है। 100 के सीधा जानिए, यानी कि किसी भी वस्तु को लेन देन करते समय, किसी वस्तु को कोई मूल्य से आप उसको अपना लेते हैं या खरीद लेते हैं, वही आपका क्रय मूल्य होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा विक्रय मूल्य। क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य सो कहते हैं सेल प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों, सेल प्राइस। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट नेम इसका होता है एसपी। ठीक है, क्या होता है, एसपी। और तीसरा होता है दोस्तों लाभ, जिसका इंग्लिश होता है प्रॉफिट। क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट। इसका शॉर्ट नेम पी होता है। चौथा देखिए, ये होता है हानि। क्या होता है दोस्तों, हानि, यानी कि लॉस। इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, यल। हम अभी इस चैप्टर में केवल लाभ एवं हानि पढ़ेंगे। इसमें डिस्काउंट आएगा तो उसका डिस्काउंट भी इसमें रहता है, लेकिन हम डिस्काउंट के एक अलग वीडियो बना देंगे, उसमें सभी को मैनेज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि पिछला वीडियो हमने परसेंटेज पढ़ाया था, आप लोगों ने देखा, उसी टाइप से बिल्कुल हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए लाभ एवं हानि, जो कि बिल्कुल कॉम्पिटेटिव लेवल होगा और बेसिक भी होगा।
आप बेसिक समझेंगे तभी तो शॉर्टकट ट्रिक बनाएंगे और कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो लाभ एवं हानि खाते हैं, सॉरी जो लाभ, ये जो लाभ एवं हानि जो चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, इसमें दोस्तों इन चारों का होना या इनका रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए क्या क्रय मूल्य क्या कहलाता है। इस क्रय मूल्य का परिभाषित करना वैसा मूल्य जो या जिस मूल्य पर, वैसा मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बनाया जाए या फिर उसको किसी दूसरे से खरीदा जाए या उसको खरीदा जाए, वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, वैसा मूल्य जिसको घाटे पे या अधिक के पे, ये लॉस में कहिए या फिर प्रॉफिट में कहिए, उसको बेच दिया जाए, किसी और व्यक्ति को बेच दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ क्या होता है दोस्तों, क्रय किए गए वस्तु को विक्रय मूल्य, क्रय किए गए वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक पर बेचने पर जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। लेकिन इसमें ध्यान क्या होना चाहिए कि क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य हो। और हानि क्या होता है दोस्तों, तो हानि वैसा मूल्य है जो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं उस मूल्य से कम मूल्य पर आप उस वस्तु को बेच देते हैं, तो वो जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, तो लॉस कहलाएगा दोस्तों। तो इसको जानने से पहले अब इसका चलिए हम कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या जानेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के लिए इसको हम मिटा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्रय मूल्य का फॉर्मूला। तो दोस्तों क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, प्रॉफिट में जो पहला कंडीशन वो क्या हो सकता है दोस्तों, जब प्रॉफिट हो तो सीपी बराबर क्या होगा, सीपी मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी मतलब क्या, सीपी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो सीपी बराबर क्या होगा, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्या होगा दोस्तों, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। यहां पे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्या होगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसका जो मतलब कि जो दूसरा इसका टॉपिक वो क्या है, लॉस। यदि लॉस हो दोस्तों तो सीपी बराबर क्या होगा, मतलब कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस में यानी सेल प्राइस में, जो सेल प्राइस में प्लस कर देंगे लॉस। क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस लॉस कर देंगे। सीपी बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, सेल प्लस लॉस। देखिए जब प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है कि जो क्रय मूल्य है इसे अधिक पर बेचेंगे, जो हमने जिस मूल्य पे खरीदा है उसे अधिक मूल्य पर बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा ना। तो वैसे प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है उसमें से प्रॉफिट को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और दूसरा देखिए जब लॉस होता है तो लॉस होता है तो इसमें जब विक्रय मूल्य, देखिए जिस मूल्य पर आपने मान लीजिए 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा, इसमें 1 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो जो बेचा है वो कितना है, 4 रुपये, और बेचने वाले में जो लॉस को जोड़ेंगे 1 रुपया का, तब ना 5 रुपये किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो वही इसमें यहाँ पे क्या दिखाया गया दोस्तों, सेल प्राइस प्लस लॉस, यानी कि आप हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अगर जो प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, प्रॉफिट को घटाएंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए, और लॉस होगा तो क्या करेंगे, हानि को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए ये तो रहा क्रय मूल्य का। देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य का हम जान लेते हैं। विक्रय मूल्य या फिर सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो इसके बराबर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे डालिए सीपी, यानी सीपी मतलब क्या है, क्रय मूल्य। सीपी, इसमें भी दो कंडीशन होता है, पहला प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्या होगा, प्रॉफिट कंडीशन में देखेंगे प्रॉफिट होगा तो इसमें क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। क्या होगा दोस्तों, सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब
क्रय मूल्य, क्या दोस्तों, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, इनसे भी पता चलेगा। यदि जो लॉस हुआ दोस्तों, जब लॉस होगा तो इसका क्या होगा, तो लॉस होगा तो एसपी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो सीपी माइनस लॉस कर देंगे, जस्ट इसका डिपॉजिट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, विक्रय मूल्य में लाभ को घटा लेते थे, और जो लॉस में क्या करते थे, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, जैसे आप विक्रय मूल्य निकालिएगा तो जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्या करना है, जोड़ देना है। क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, और जैसे ही लॉस की स्थिति में जाएंगे तो जो क्रय मूल्य है उसमें से लॉस को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आगे इसका अब लाभ हानि जानेंगे, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, मिटाएं इसको। चलिए दोस्तों अब देखिए क्या होगा, अब हम जान लेते हैं कि इसको लाभ को, तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों, पी। पी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि खरीदे गए वस्तु को उसे खरीदे हुए मूल्य से अधिक मूल्य में बेचेंगे तभी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों बेचने के बाद आया है तो पहले सेल कीजिए, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस क्या करेंगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्या करेंगे दोस्तों, सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट, हमें पता चल जाएगा। अब देखिए हानि के बात करता है तो हानि यानी लॉस, तो ये भी सेम होगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, एल बराबर, तो इसमें होगा कॉस्ट प्राइस, क्या दोस्तों, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, क्या होगा दोस्तों, माइनस सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, जब लॉस होगा तो यानी कि लॉस कब होगा, जब आप खरीदे हुए मूल्य से कम मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा, और जब खरीदे हुए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम चलिए क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे दो टाइप में करेंगे, कितने टाइप में, दो टाइप में। पहला नंबर जो टाइप होगा वो टाइप नहीं मतलब टॉपिक है, ये पहला नंबर टॉपिक होगा वो होगा मूल्य रिलेटेड, मतलब मूल्य संबंधित। ठीक है दोस्तों, मूल्य संबंधित जानेंगे। और दूसरा हम क्या जानेंगे, दूसरा जानेंगे भाव संबंधित, भाव या कहिए वस्तु या फिर हाँ वस्तु संबंधित चलेगा, वस्तु संबंधित। देखिए मूल्य संबंधित मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें परसेंटेज दोनों में आएगा, मूल्य या परसेंटेज कहिए, मूल्य या मूल परसेंट, इसमें वस्तु या परसेंट, मतलब कि इसमें भी लाभ हानि छोड़िए, परसेंट को इसमें रहने दीजिए। इसमें मूल्य क्या होगा, आपको लाभ दिया रहेगा, हानि दिया रहेगा, उसमें आपको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इस सभी का मूल्य ज्ञात करना होगा और उसका परसेंट निकालना होगा। जब भाव या वस्तु संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया जाएगा, मान लीजिए आप 10 वस्तु खरीदे और 12 वस्तु बेचे तो कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, इसी संबंध मतलब वस्तु से जितना रिलेटेड आएगा इसमें आएगा भाव संबंधित या वस्तु संबंधित में टाइप में करेंगे, और जितना मूल्य रहित आएगा मूल्य संबंधित आएगा वो इसमें करेंगे, मूल्य संबंधित क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं और चलिए हम सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक घड़ी कितने में खरीदता है, 120 रुपया में खरीदता है। कितने में दोस्तों, राम एक घड़ी 120 में खरीदता है तथा 138 रुपया में उसको क्या करता है, बेच देता है। कितने में दोस्तों, 138 रुपये में बेच देता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आप इसको लाभ या हानि, लाभ हानि,
लाभ हानि परसेंट, लाभ एंड हानि का परसेंट ज्ञात करें। क्या करें? लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए इसमें 120 रुपये में खरीदा, यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्यूशन करने के लिए सीपी कितना है दोस्तों, 120 रुपये। ये कितने में खरीदा है? 120 रुपये में खरीदा है। और एसपी यानी बेचा है कितने में दोस्तों? तो 138 रुपया में बेचा है। तो हमने क्या बताया कि जब कॉस्ट प्राइस कम हो और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो उसमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो देखिए जो कॉस्ट प्राइस है ये कम है और इससे ज़्यादा क्या है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस है, तो क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर हमने क्या बताया कि एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? 138 है और कॉस्ट प्राइस कितना है? 120 है। यानी कितना प्रॉफिट हुआ? 18 रुपये का क्या हुआ दोस्तों? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 18 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंट हमने नहीं बताया था, तो देखिए परसेंट निकालने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालने के लिए होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे होगा प्रॉफिट बट्टा सीपी गुने 100। जब भी परसेंट निकालिएगा आप हमेशा बट्टा में क्या लीजिएगा? क्रय मूल्य लीजिएगा। जब क्वेश्चन आपको कहेगा कि विक्रय मूल्य पे आपको प्रॉफिट लॉस या हानि लॉस प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है, तब आप इसमें क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस लेंगे। नहीं तो और कुछ नहीं कहे क्वेश्चन में तो आप हमेशा क्या लेंगे? नीचे सीपी लेंगे। अब लॉस निकालने के लिए सब यही लॉस फॉर्मूला होगा, लॉस बट्टे सीपी गुने 100। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? लॉस गुने सीपी गुने 100। देखिए यहाँ कितना रुपया आया दोस्तों? 18 रुपया आया। किस में आया? प्रॉफिट में आया। और 18 बटे सीपी कितना है? 120 है और गुना 100 कर देंगे दोस्तों। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 3 18 और 6 दूना 12 और 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि कितना परसेंट आ गया दोस्तों? 15%। देखिए कितना प्रॉफिट हुआ? 18 रुपया। और 18 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट है विक्रय मूल्य का? क्रय मूल्य का, तो कितना परसेंट है? 15%। वहीं अगर विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए बोलता तो ये जो फार्मूला हमने लगाया है इस फार्मूला पर 18 गुण बट्टे 138 हो जाता और गुणने 100 हो जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप काट सकते हैं, तो काट के आप लोग कर लीजिए कितना परसेंट आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राम 25 घड़ी 125 रुपये में खरीदता है, उसी घड़ी को 6 रुपया प्रति घड़ी ₹6 प्रति घड़ी के रेट से वह बेच देता है, तो लाभ हानि प्रतिशत होता है। यानी कि लाभ या हानि क्या होगा उसका प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है सीपी और कितना है दोस्तों? तो 25 वस्तु है और कितना रुपए में खरीदा है? 125 रुपया में। तो एक वस्तु का मूल्य देखें दोस्तों तो 125 बट्टे 25 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 25 वस्तु का मूल्य कितना है? 125 रुपया है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना है? 125 बट्टे 25 काटिए, 25 से कम 25, अब 25 बचे 125, यानी एक वस्तु का मूल्य कितना है दोस्तों? 5 रुपया। तो सीपी बराबर क्या किया है? एक वस्तु का मूल्य 5 रुपया और उसने क्या किया है कि प्रति घड़ी 6 रुपये के रेट से बेचता है। तो घड़ी पूरा टोटल वस्तु कितना है? 25 है, तो 25 गुने 6 कर देंगे दोस्तों। 25 गुने 6 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए कितना हो गया? 150 हो गया। 150 घड़ी उसने कितना में खरीदा है? 125 रुपया में खरीदा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? चूंकि क्रय मूल्य ज्यादा है ना, ये क्या है? एसपी से ज्यादा है। तो एसपी जब ज्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बराबर क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना हो गया दोस्तों? 150 और सीपी कितना है? 125 बराबर कितना आया? 25 हमारा क्या आ गया? 25 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया इसको। ठीक है दोस्तों, 25 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? 25 बट्टा कितना में खरीदा? 125 में, 125 गुने 100 कर देंगे दोस्तों। 25 से कम 25 और 25 बचे
125, 5 एकम 5 और 20 पचे 100, यानी कितना आ गया दोस्तों 20% हमारा आंसर आ गया। कितना प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20% होगा। समझ में आया दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहा है। चलिए दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 175 रुपये से 175 रुपये में बेचने से 4% अधिक का प्रॉफिट होता है। कितना का प्रॉफिट होता है दोस्तों 4%। ध्यान से समझिएगा, 180 रुपया वाला जो 180 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 175 रुपये में बेचे जाने वाले वस्तु को 175 में बेचे जाने वाले वस्तु से कितना परसेंट अधिक प्रॉफिट हो रहा है 4% अधिक प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट दोस्तों 4% अधिक प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन में ध्यान से समझने वाली बात है कि 180 रुपया में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है 180 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 175 रुपये में बेचने से 4% अधिक प्रॉफिट होता है। 175 रुपये में बेचने से देखिए 180 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 175 रुपये में बेचने से 4% अधिक हो रहा है। यानी कि 175 रुपये में पहले वस्तु बेचा जा रहा था, कितने में 175 रुपये में, लेकिन अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 180 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 4%। तो दोस्तों थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया, यहाँ से देखिए सोल्यूशन, इसको मिटा दे रहा है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि पहले कितना बेचा जाता है 175 रुपया में, लेकिन अब कितने में बेचा जा रहा है 180 रुपया में। कितना प्रॉफिट हो रहा है 4%। तो दोस्तों थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर कितना 175 रुपया, क्योंकि पहले इतना ही बेचा जा रहा था, अब ना बढ़ा है कितना 5 रुपया बढ़ा, मतलब कि 180 रुपया हो गया है। और एसपी बराबर कितना दिया है दोस्तों 180 रुपया, इतना दिया है ना। तो यहाँ देखिए क्या है विक्रय मूल्य क्या है ज़्यादा है, तो प्रॉफिट कितना है दिया 4%। तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट का मान निकाल लेंगे। प्रॉफिट बराबर क्या होगा एसपी माइनस सीपी होता है तब ना प्रॉफिट आता है। तो एसपी माइनस सीपी जैसे हम करेंगे तो 180 माइनस 175 करेंगे तो कितना होगा 5 रुपया। तो 5 रुपये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये 4% कितना दिया है प्रॉफिट दिया है, तो 4% प्रॉफिट बराबर कितना दिया है 5 रुपया। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना दिया है 5 रुपया। तो 1% का हम मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1% कितना हो गया 5/4 हो गया। अब हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य यदि जब क्रय मूल्य हम खरीदेंगे तो पूरे 100% पर खरीदे होंगे, तो 100% पर खरीदे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम 100% सीपी का मूल्य निकालेंगे। 100% सीपी का मूल्य कितना था, यदि 1% का मूल्य 5/4 था तो 100% का मूल्य कितना था, तो 100% क्या हो जाएगा दोस्तों 5/4 गुने 100 हो जाएगा, क्योंकि 100% का हम निकाल रहा है। तो अब देखिए 4 एकम 4 और 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 125। 25 पचे 125, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125। समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन कर रहे 180 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 175 रुपये में बेचने से 4% अधिक प्रॉफिट होता है। क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो क्रय मूल्य बताएं। तो हमने बताया दोस्तों कि आपको क्या करना है, इस 175 रुपया क्या है पुराना है, यानी पहले 175 में बेचा जाता था, अब कितने पे कर दिया गया है 180 रुपया में कर दिया गया। कितने में दोस्तों कर दिया गया 180 रुपया में। तो हमने मान लिया कि हमारा क्रय मूल्य कितना है 175 है, ठीक कितना है 175 है, और अब इसको कितने में बेच रहे हैं 180 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है 4%। तो हमने इस प्रॉफिट को, चूंकि प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमने और क्रय मूल्य इधर घटाया, विक्रय मूल्य हमने इधर लिखा 180 और क्रय मूल्य घटाया तो कितना है 5,
तो प्रॉफिट बराबर कितना दिया है दोस्तों, 4% दिया है, और 4% के बराबर कितना में प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपया हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना हो रहा है, 5 रुपया। अब इस 5 रुपया को, चूंकि 4% का प्रॉफिट को कितना 5 रुपया हुआ, तो 1% बराबर करेंगे तो 1% प्रॉफिट हमारा कितना होगा, तो 5/4 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा, 5/4। अब देखिए चूंकि 1% का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/4, तो 100% यदि हमने जो वस्तु क्रय किया है तो पूरे 100% पर हमने क्रय किया होगा। तो जब 100% का हम मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 रुपया। कितना हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, 125 रुपया। यानी कि हमने कितना में खरीदा था, 125 में खरीदा था और 175 में बेच रहा था। तो उससे भी 180 रुपये में जब इसने बेचना शुरू किया तो 4% और अधिक उसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से इसका क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 125। ठीक है, अब चलिए हम आज के लिए इतना ही रहेगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक और अगले टाइप क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।